अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक हैरत अंगेज और अजीबो गरीब कहानी, अंधेरे की सरगोशियां। ब्लैकवुड नामी छोटे से कस्बे के बारे में हमेशा से पुरस्कार बातें कही जाती थीं। घने धुंध में लिपटे जंगलों के दरमियान छुपा हुआ ये एक ऐसी जगह थी जहां लोग कम ही अपनी मर्जी से जाते और इसके बारे में बात करना तो और भी कम था। कस्बे के बीचों बीच एक कदीम हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि ये हवेली आसेब ज़दा है, ऐसी बदरूहों का मस्कन है जो आम अरवा से कहीं ज़्यादा कदीम और खबीस थी। एक बरसात की शाम नौजवान सहाफिया एमिलिया ब्लैकवुड पहुंची। इसने हवेली और इसकी बदनामी की कहानियां सुन रखी थी और वो इस राज को बेनकाब करने के लिए बेचैन भी थी। मकामी लोगों की वार्निंग्स को नज़रअंदाज करते हुए वो अपनी कहानी के ताकुब में चल पड़ी। रिकॉर्डर हाथ में पकड़े वो गहरे जंगलों में दाखिल हो गई। हवेली उसके सामने मौजूद थी, एक तबाह हाल इमारत जिसकी दीवारें बेलों और जंग आलूद पत्थरों से ढकी हुई थीं। उसके इर्द गिर्द की हवा बहुत अजीब थी, बहुत सर्द, बहुत साकित। जैसे ही एमिलिया ने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा पीछे से एक खौफनाक आवाज़ के साथ बंद हो गया। हवेली के फर्श के तख्ते उसके कदमों के नीचे चुरचुरा रहे थे, लेकिन ये आम चमकने की आवाज़ नहीं थी। ये ऐसा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और मध्यम आवाज़ में बोलना शुरू किया। हर चीज़ को नोट करती जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर की तरफ बढ़ी, अजीब आवाज़ें रिकॉर्डर में सुनाई देने लगीं। मध्यम सरगोशियाँ जो इतनी धीमी थीं कि समझ में नहीं आती, दीवारों से गूंज रही थीं। एमिलिया सीढ़ियों के सामने रुक गई, जो बोसीदा हवेली का मरकजी हिस्सा थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा सांस ले रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मुड़ी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरे के साए। अचानक उसकी नज़र कमरे के आखिर में एक सायादार दरवाजे से किसी के गुजरने पर पड़ी। खौफ के बावजूद उसने इस शख्सियत का पीछा किया। सरगोशियां अब बुलंद हो चुकी थीं, जिनमें एक तरह की बेचैनी थी, जैसे बहुत से लोग बैक वक्त बात कर रहे हों। वो रिकॉर्डर से उलझने लगी। दोबारा प्ले किया ताकि कुछ सुन सके। जो आवाज़ उसने सुनी वो उसके खून को जमा देने के लिए काफ़ी थी। एमिलिया, ये इसका नाम था, साफ और वाज़ेह। किसी नामालूम आवाज़ ने पुकारा था। खौफ उसके जिस्म में सरायत कर गया और हवेली की सरगोशियां चीखों में बदलने लगी। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थीं, उसका नाम पुकार रही थीं, मदद मांग रही थीं, खबरदार कर रही थीं। दीवारों के साए मुड़ने और झुकने लगे, जैसे वो कोई शक्ल इख्तियार कर रहे हों। अचानक इन सायों से चेहरे उभरने लगे, जिन पर अजियत और दर्द की झलक साफ नजर आ रही थी। फिर हवेली हिलने लगी, जैसे जिंदा हो गई हो। वो दीवारों से एक बदबू उठने लगी, सड़ी हुई और पुरस्कार। और तब उसने उसे देखा, सीढ़ियों के ऊपर एक औरत जो सफेद सफेद लिबास में लिपटी हुई थी। लिबास बहुत बोसीदा लग रहा था। उसका चेहरा गम से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें स्याह और खाली थीं और वो एमिलिया को घूरे जा रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस औरत की आवाज़ में गहरी मायूसी थी। एमिलिया का जिस्म हिलने से इनकार कर रहा था। फिजा भारी हो गई, जैसे कोई चीज़ उसे दबा रही हो। औरत आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसके हर कदम की आवाज़ घड़ी की टिक टिक की तरह गूंज रही थी, जैसे वक्त ख़त्म हो रहा हो। चली जाओ, इससे पहले कि ये तुम्हें भी ले ले, वो धीरे से बोली। एमिलिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन अचानक उसके नीचे से खिसक गई। वो अंधेरे में नीचे गिर गई। उसका जिस्म ज़मीन से टकराया और दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। लेकिन जो मंजर उसने देखा वो उसके दर्द से कहीं ज़्यादा खौफनाक था। ये वो तहखाना था जहाँ लाशें मिली थीं। सरगोशियाँ अब चीखों में बदल चुकी थीं और अंधेरे से सायादार वजूद उभरने लगे। वो लोग जो यहाँ गायब हो चुके थे, उनके चेहरे खौफनाक और आंखें खाली थीं। वो एमिलिया की तरफ बढ़ने लगे। एमिलिया की चीख निकलने से पहले ही खामोशी हो गई और वो साए उसके करीब आने लगे। कोई फरार नहीं था। हवेली ने उसे भी अपना बना लिया था, जैसे उससे पहले कई लोगों को बना लिया था। और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई।
अगली सुबह लोगों ने इसकी गाड़ी जंगल के किनारे खड़ी हुई पाई, लेकिन एमिलिया का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ उसका रिकॉर्डर जंगल के किनारे पाया गया, जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मध्यम सी सरगोशी, मदद करो। लेकिन कोई भी दोबारा ब्लैकवुड हवेली की तरफ जाने की हिम्मत ना कर सकेगा, ना ही एमिलिया के बाद और ना कभी, क्योंकि रात की खामोशी में इन सरगोशियों को अभी भी सुना जा सकता है, जो किसी नई रूह को बुलाती हैं।